और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग में भले ही बारूदी विनाश थम गया हो, लेकिन बिना नतीजे और समझौता किए बीच में अटकी जंग ने अंतर्राष्ट्रीय जंग की स्थिति बना दी है। इस जंग का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें अमेरिका और अरब देश तो पहले ही शामिल हैं, लेकिन अब यूरोप और रूस की भी एंट्री हो गई और इसका कारण है यूरोप में पड़ा तेल और गैस का अकाल, जो ईरान से रक्षा संबंधों की बुनियाद पर पुतिन के लिए यूरोप को झुकाने का सबसे बड़ा अवसर बन गया है। तो क्या यूरोप और रूस की असली भिड़ंत का केंद्र अब अरब होगा? जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। बारूदी खेल समाप्त, नहीं बदले हालात। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ही सब बर्बाद हो गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप की जरूरत का 25% तेल और 20% LNG हॉर्मुज के रास्ते ही सप्लाई होता है। लेकिन हॉर्मुज बंद होने का नतीजा यह हुआ कि कतर, सऊदी अरब और UAE से मिलने वाले तेल और गैस की सप्लाई बंद हो गई, जिससे क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गए। इसका असर यह है कि जर्मनी की 30% भारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है। LNG की कमी के कारण बिजली कटौती का संकट भी बढ़ गया है। हालात ये हैं कि पहले से संकटग्रस्त यूरोप की महंगाई दर 12% पर पहुंच गई। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने संदेश दे दिया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर माइन स्वीपिंग शुरू करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने संकेत दिए हैं कि तेहरान के साथ वार्ता के जरिए कोई रास्ता निकाला जाएगा। दरअसल हॉर्मुज बंद होने से यूरोप के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि यूरोपीय देशों तक होने वाली सप्लाई की शिपिंग लेन ठप हो चुकी है। फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक जाम लग गया है, जिससे यूरोपीय देशों तक पहुंचने वाला कच्चा तेल और LNG के टैंकर वहां अटक गए। और परेशानी बड़ी इसलिए क्योंकि वैकल्पिक रास्ते भी नहीं है। जो हैं वो लंबे रास्ते हैं जहां से तेल गैस सप्लाई शुरू हो सकती है, लेकिन लंबे रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई करना बहुत महंगा पड़ेगा। और तात्कालिक समस्या यह है कि यूरोप की सप्लाई चेन टूट चुकी है। बावजूद इसके तेल और गैस की मांग में कमी नहीं आई है, जिसका नतीजा यह है कि सप्लाई प्रभावित होने से यूरोपीय देशों की रिफाइनरियां और बिजली संयंत्र बंद होने की कगार पर आ गए। देशों के पास जो विकल्प है उनमें पहला है दूसरे स्रोत की तलाश, जैसे अमेरिका, नॉर्वे और कतर, जहां से सप्लाई पर ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा यूरोपीय देश भी नई पाइपलाइन और LNG टर्मिनल बनाने पर विचार कर रहे हैं। दूसरा विकल्प यह है कि यूरोपीय देश ऊर्जा की खपत घटाएं, जिसके लिए कोशिश शुरू भी हो चुकी है। वहीं कम ऊर्जा खपत वाले उद्योगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एक विकल्प ऊर्जा स्रोत में बदलाव भी है, यानी सौर, पवन और जल ऊर्जा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें परमाणु और हाइड्रोजन ऊर्जा पर भी विकल्प के तौर पर शामिल, जिसमें लिखा है कि अमेरिका के खिलाफ प्रतिरोध जारी रहेगा कि रूस 1 मई से द्रुजबा पाइपलाइन का एक हिस्सा बंद करने जा रहा है, वो हिस्सा जिससे जर्मनी को रूस से तेल मिलता है।